ये इंडियंस और अफगानिस्तान, अच्छा। क्योंकि वो उनको सपोर्ट ज्यादा करते हैं। और हालांकि हमने अफगानियों के साथ जितनी हमने सपोर्ट किया उनको, ठीक है। मेरा ख्याल है इंडियंस ने नहीं किया। हमने उनको क्या यहाँ पे फॉर रखा, एग्जांपल सपोर्ट किया मतलब अफगानिस्तान उनको अफगानियों को हमने यहाँ पे रखा ठीक है। और वो यहाँ पे रहे। उनको हमने उनको इक्वल राइट्स जो पाकिस्तानी ठीक है। एज ए पाकिस्तानी वो हमने उनको दिए। वजह ये है कि वो अब अफगानिस्तान भी हमसे खार खाता है। क्यों? ठीक है, अफगानी है वो। अच्छा ठीक है, और इंडिया वो शुरू से हमसे खार करता है। अच्छा ठीक है, बात करने का मकसद ये है, बात करने का मतलब ये है कि अब इंडिया कभी जिंदगी में यहाँ पे नहीं आएगी पाकिस्तान में। अच्छा। अब पिछले दिनों मैं टिकटॉक में देख रहा था, एक उनका इंडिया का एंकर बैठ के ना बड़ी बकवास कर रहा था हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में। तो अच्छा। नीचे मैंने बड़ा कुछ लिखा उसको। अगर वो दो कंट्रीज नहीं आएंगे तो फिर कल दो और बंदे कहेंगे भाई हम भी नहीं आ रहे। ये चीज है, वो भी यही चीज कहेंगे कि भाई अगर वो अफगानिस्तान नहीं आ रहा, इंडिया नहीं आ रहा, कल को कल को बांग्लादेश भी कह सकता है, फिर हम कहेंगे, कल फिर न्यूजीलैंड भी कहेगा, ऑस्ट्रेलिया कहेगा, इंग्लैंड कहेगा। ऐसे तो पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। अक्सर मैचेस देखे होंगे। ठीक है, अफगानिस्तान के हमारे मैच बड़ा क्लैश होता है आपस में। ऐसे ही है, होता है। और उसके बाद जब इंडिया के साथ हमारा मैच होता है, क्लैश नहीं होता, प्रेशर होता है। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान वाले इंडिया को आजकल ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब जो हमने देखा क्रिकेट में। वो तो बांग्लादेश भी करता है इंडिया को करता है। तो उसकी क्या रीजन है? मतलब ये रीजन है कि पाकिस्तान को गंदा किया जाए। आप अगर पुराने की बात करते हैं, सुनील गावस्कर, कपिल देव, देखे ना जी, और सचिन तेंदुलकर और आजकल जो है वो मेरा जो फेवरेट है वो विराट कोहली। अच्छा। विराट कोहली, मैं ये समझता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इस वक्त अगर वो क्रिकेट अगर दुनिया का किंग है और इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए आईपीएल टीम इन्होंने जब स्टार्ट की थी, शुएब अख्तर को लिया, ठीक है, तरह तरह के खिलाड़ियों को लिया, पाकिस्तान से तो कुछ खिलाड़ी गए। तो ये अब वहाँ पे जाके शुएब अख्तर का और बाकी दीगर ममालिक का वहाँ पे इतना को नाम हो गया, इन्होंने अगले आईपीएल में हमारे खिलाड़ी लिए नहीं। अगर अफगानिस्तान नहीं आता, इंडिया नहीं आता, तो आपको लगता है कि नुकसान होगा काफी ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट का? नहीं, बिल्कुल होगा जी, क्यों नहीं होगा। मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा नुकसान है। अगर हम वहाँ पे जाके खेल सकते हैं तो वो उनको भी आना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारी जो है जो क्रिकेट लवर्स हैं और खास तौर पूरी दुनिया के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं है। और ये पूरी मेरा ख्याल है आईसीसी को भी इस चीज को नोटिस लेना चाहिए, जबकि हम उनको गारंटी दे रहे हैं कि पाकिस्तानी एक अमन पसंद मुल्क है और यहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स का कोई इशू नहीं है। मैं इंडियंस और अफगानिस्तान को, मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं एक क्रिकेट लवर होने के नाते मैं आपको कहता हूँ आप जरूर आएं और ये मैसेज दें पूरी दुनिया को। हमारा मेन हरीफ है, वो नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में दूसरी टीमें आए, हमारी जो है ग्राउंड क्रिकेट आबाद हो। वो नहीं चाहता कि कोई भी दूसरी टीम आए। ऐसे अब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, वो चैंपियन बने हैं, सारी टीमें उनको सपोर्ट करती हैं। अगर वो यूएई में जाके खेल सकते हैं, वो बांग्लादेश में जाके खेल सकते हैं, अफगानिस्तान में जाके खेल सकते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? उसमें कोई ना कोई तो रीज़न है ना। उसमें चाहिए हमारी गवर्नमेंट को हमारे सिक्योरिटी इशू कम करने चाहिए। हमें ये ट्रस्ट नहीं है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई सानिया हो जाए, कोई मसला बन जाए, कोई प्रॉब्लम बन जाए। अगर हम खुद अपने मुल्क में सिक्योर नहीं हैं तो ये बताएं ना कि यहाँ पे आके एक आम आदमी, बाहर का बंदा आके कैसे सिक्योर अपने आप को फील करेगा। इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके, मैं तो यही कहूँगा कि उनको मिला के अपने साथ, ये गलत एक रवैया सामने पेश कर रहा है कि बंदे ना आए, दूसरी टीमें ना आए। हालांकि हमने सारी टीमें इंडिया के अलावा पाकिस्तान पहले आ चुकी हैं और एशिया कप भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से होस्ट किया है। पाकिस्तान की जो आजकल की जो पॉलिटिक्स है और ये दूसरे मामला है, इस वजह से कोई भी ट्रस्ट करने के लिए नाराज़ी नहीं है। अगर ऐसे ही हालात ख़राब रहे तो कोई नहीं आएगा इनके मुल्क में खेलने, ना हॉकी, फुटबॉल, वो तो वैसे ही बंद हो गया। हमारा ये क्रिकेट एक बचा है, ये भी नहीं होगा। सर ऑलरेडी हमारे ग्राउंड आप देखें वीरान पड़े हुए हैं। पाकिस्तान में इंटरनेशनल में शायद ही कोई आता है। न्यूजीलैंड कभी सिक्योरिटी की वजह से वापस चला जाता है, कभी इंडिया हमारे मुल्क में नहीं खेलना चाह रहा। इंडिया है ना, हम जो मर्जी कह ले, हम एक नारे लगा सकते हैं, हम तराने सिर्फ लॉन्च कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते जो वो कर रहे हैं। अगर उनकी जीडीपी देखें तो हमसे वो बहुत ऊपर हैं। बिल्कुल ऐसा अगर उनके बंदों को देखें, आप उनकी इंडस्ट्री लेवल को देखें, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना बाद में होता है। पहले वो जो गवर्नमेंट में बंदा बैठा हुआ है या वहाँ पे जो एमपी है, एमएनए बैठा, वो पहले ये पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा। एक अपनी इज्जत की भी बात होती है। इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी अब की है यहाँ पे, उसका बजट, ये सारा कुछ करने के बावजूद भी अगर हमने मैं सॉरी ये कहूँगा कि बेशर्मों की तरह दूसरे मुल्कों में जाना है तो फिर पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। नाजरीन, पहले इंडिया बोर्ड ने भी
मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। उस पर बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे, मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं, और इस पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल वर्जन भी आ चुका है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है। मगर ये कहाँ से चली है कि अफगानिस्तान टीम ने भी कह दी है, मतलब भारत के बाद अफगानिस्तान टीम ने भी कहा है, मतलब भारत ने नहीं कहा अभी तक, बट जो खबरें चली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चल रहा है। पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेट फैन जो हैं इस पर पूछना भी चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने भी क्या इनकार कर दिया कि वहाँ का मीडिया भी इस तरह से चला रहा है कि पाकिस्तान जो है वो टीम ना भेजी जाए, या जो भी इस तरह से स्टांस है। तो उसके ऊपर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मतलब जो ऑफिशियल उनका मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका है। मगर उससे पहले मैं आपको छोटी सी बता दूं कि अफगानिस्तान इससे पहले जब एशिया कप हुआ, भारत की टीम नहीं आई, उन्होंने अपने मैचेस श्रीलंका में खेले, फिर पाकिस्तान भी जो मैचेस थे श्रीलंका खेलने चला गया था, हाइब्रिड मोड के ऊपर वो हुआ था। वो भी मुझे लगता है कि एक तरह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी थी कि पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस लिया था वहाँ पर खड़े रहना था। आप अगर अपने स्टांस से हटे हैं तो फिर आप मतलब बहुत सी हम वीडियो बनाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, तो बहुत से इंडियन फैंस लिखते हैं कि आपने तो ये शोर मचाया था एशिया कप के दौरान भी कि आप नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप पे भी नहीं आएंगे, तो फिर आप वर्ल्ड कप पे तो आए थे। ये बात में वो सच है, काफ़ी हद तक सच है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिसे बोलते हैं ना, या तो तोल के बोलना चाहिए, अगर आप तोल के बोल रहे हैं तो उसके ऊपर खड़े रहना चाहिए, या तो आप बोलिए कि हाँ हमारे पास कि प्लान बी कि आप नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे। आप अभी तो हमें ये बता रहे हैं, मतलब अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो हमें ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें मिल रही हैं वो यही है कि हमारा स्टांस यही है कि वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। बट अगर कल आप जाते हैं तो वो बड़ा एक कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगी। पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं लेगा, जग हसाई होगी पाकिस्तान की इसके ऊपर, जैसा कि एशिया कप में हुआ। मतलब बहुत से इंडियन फैन से लिखते हैं कि आपके तो जब चेयरमैन रमीज राजा थे उस वक्त से ये मामला शुरू हुआ कि उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप खेलने हम इंडिया नहीं जाएंगे, फिर सबसे पहले वो पहुंचे हुए थे वहाँ पर एज ए कमेंटेटर। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो फिर पाकिस्तान के लिए मजाक बनती हैं। तो जो पाकिस्तान ने करना है इसको सीरियस होकर सोचना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं है दिखानी सजी मारनी खबी, मतलब कोई लॉजिक ना बनता हो, फिर दुनिया हमेशा हमें सीरियस हमें मजाक समझेगी जो पहले भी वो समझ रही है। मतलब अगर आईसीसी आपको ये लालच देता है, जब एशिया कप में मुझे याद है अच्छी तरह से ये लालच दिया गया कि आपको थोड़े पैसे बढ़ा दिए जाएंगे, जो खबरें चली थी, ऑफ कोर्स नहीं बढ़ाए थे, बट ये वर्ल्ड कप को लेकर कुछ लालच दिया गया और ये भी चला गया पाकिस्तान का हिस्सा थोड़ा बढ़ जाएगा जो आईसीसी की तरफ से फाइनेंशियल मिलती हैं, ये इस तरह की चीज़ें चली थी। तो मुझे लगता है कि दोस्तों इस तरह की कोई भी चीज़ हो, आपको हर चीज़ पैसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि हमारा स्टांस ये है तो फिर आपको सबसे पहले आपको खुद